Assalamu alaikum students, I am Gazanfar, your chemistry teacher, and welcome to MDCAT Chemistry Crash Course. And today we are going to discuss about the methods of preparation of alkynes. Okay, how we will synthesize alkyne by using different methods. So first method is the dehydrohalogenation of alkyl halides. First method of preparation is the dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Firstly, we see what are vicinal dihalides. If the two halides are attached at the adjacent position, for example, there is a carbon. These two carbons are adjacent carbons, and they are called vicinal carbons. अगर यहाँ पे मैं हेलोजन अटैच कर दूँ और यहाँ पे हेलोजन अटैच कर दूँ, then it is called vicinal dihalide. ऐसे डाइहेलाइड जिनमें दोनों हेलोजन जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, साथ साथ कार्बन. ऐसे डाइहेलाइड जिनमें दोनों हेलोजन ग्रुप जो है वो एक दूसरे की साथ साथ वाली कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच होंगे, उन्हें हम कहेंगे वैसिनल डाइहेलाइड्स. तो वैसिनल डाइहेलाइड्स की हमने क्या करवानी है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. मतलब हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हेलोजन को भी रिमूव करना है. सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो एडजेसेंट पोजीशन पे से हमने हेलोजन रिमूव करना है. कौन सी पोजीशन से? एडजेसेंट पोजीशन से. सो वी टेक अ वैसिनल डाइहेलाइड. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, Br, hydrogen. So it is a vicinal dihalide because the two halogen groups are present at the adjacent position. अब हम क्या करेंगे कि इसमें बेस ऐड करते हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस. 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है. अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन. ये बेटा जो हाइड्रोक्साइड है ये इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, न्यू कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ से Br बाहर. अब ये जो Br निकल रहा है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में निकलेगा. ये Br नेगेटिव इस पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? पोटाशियम ब्रोमाइड. साथ में क्या बनेगा? OH नेगेटिव ने अटैक किया है इस वाली हाइड्रोजन पे. ये जो हाइड्रोजन है वो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्टिव में है बीटा हाइड्रोजन. इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्टिव में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. तो इसके रिस्पेक्टिव में ये क्या है? बीटा हाइड्रोजन. इट्स लुक लाइक अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. यहाँ से हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनेगा, ब्रोमाइड आयन निकलेगा. वो ब्रोमाइड आयन इस पोटाशियम से रिएक्ट करके बना देगा पोटाशियम ब्रोमाइड. साथ में क्या बनेगा? वाटर. एंड आपके पास यहाँ पे एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट हो चुका है. तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये बन के आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन हम इसमें क्या ऐड करेंगे? हम अगेन इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे. अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हम टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस कर देंगे. टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे क्योंकि एक हेलोजन को रिमूव करवाना आसान है. जब दो हेलोजन होंगे, पहला रिमूव करवाना आसान है, सेकंड हेलोजन को रिमूव करवाने के लिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा. तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेंगे जी? 150 सेल्सियस टेम्परेचर. अगेन आपका हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक करेगा इस वाली हाइड्रोजन पे. अगेन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा. तो ये Br नेगेटिव पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड. साथ में बनेगा वाटर और आपके पास जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी डेट इज HCl ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम कहते हैं जी एसिटाइलिन. क्या कहते हैं? एसिटाइलिन, जो कि सिंपलेस्ट अल्काइन है. तो ये बेटा एक मेथड था जिससे हम अल्काइन सिंथेसाइज कर सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वैसिनल डाइहेलाइड. तो दो एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन अटैच हैं, तो आप बेस ऐड करेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो अटैक करेगी.
हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, उसकी एडजेसेंट पोजीशन से Br, फिर आपने दूसरी पोजीशन पे अटैच किया तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन, इस कार्बन की एडजेसेंट कार्बन ये है, तो यहाँ पे जो Br लगेगा वो रिमूव हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसमें एक दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होगी। ये था बेटा पहला मेथड। जो सेकंड मेथड है दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। क्या करवाएंगे जी? टेट्राहेलाइड्स की डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हैलोजन। रिमूवल ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। टेट्राहेलाइड्स, 4 हैलोजन अटैच होंगे, Br 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 Br, तो हम इसे कहेंगे जी ये हमारे पास टेट्राहेलाइड है। तो बेटा जब आप टेट्राहेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, इसके साथ एक्टिव मेटल्स, यूजुअली जो है वो हम जिंक यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम भी यूज़ कर सकते हैं, जिंक या मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। अगर मैं इसमें जिंक ऐड करता हूं तो एक जिंक ब्रोमाइड निकलेगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड निकलेगा, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH Br Br। अगेन मैं इसमें ऐड करता हूँ जिंक या मैग्नीशियम एक्टिव मेटल, वो यहाँ से निकाल लेगा जिंक ब्रोमाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड वी विल गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एसिटाइलिन। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा, साथ में बनेगा जिंक ब्रोमाइड। अगर आप मैग्नीशियम यूज़ कर रहे होंगे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट होगा, फिर आप जिंक ऐड करेंगे, जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा, अगेन यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ भी आपके पास एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यहाँ भी CH3 लगा दें, यहाँ भी CH3 लगा दें, तो यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन हैं इनकी जगह आ जाएगा CH3 ग्रुप, और यहाँ भी आ जाएगा CH3 ग्रुप। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। हाँ जी, क्या नाम होगा जी? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। ये था जी सेकंड मेथड दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। नेक्स्ट थर्ड मेथड देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में सबसे ज़्यादा जो आता है दैट इज कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, थर्ड मेथड है जी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैसे करवाते हैं जी? हम लेते हैं सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इलेक्ट्रोलिसिस हम किसकी करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट और पोटाशियम साल्ट, सोडियम साल्ट और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्काइन। कैसे करते हैं देखें, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मराद है जी? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब है जो उसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सोडियम या पोटाशियम साल्ट उसका लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं एग्जांपल HC डबल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, this is called sodium malate, this is called sodium malate। सोडियम मैलिएट या आप कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, ये लेंगे, इसकी आप क्या करवाएंगे? आप इसकी करवाएंगे जी आयोनाइजेशन। क्या करवाएंगे? आयोनाइजेशन।
आयनाइजेशन करवाएंगे तो कैटाइंस और एनाइंस बनेंगे हमारे पास, क्या बनेंगे, कैटाइंस एंड एनाइंस, वी विल गेट कैटाइंस एंड एनाइंस। हमारे पास जब हमने इसकी आयनाइजेशन करवाई तो हमारे पास एनाइंस और कैटाइंस बने। अब एनाइन कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हमारे पास कैथोड और एनोड होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, तो ये जाएगा एनोड पे, ये जाएगा कैथोड पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा आपके पास, पहले हम रिएक्शन देखते हैं एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, क्या होती है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसकी करवाओगे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करवाओगे, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होगा जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ बेटा, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो कितने बन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसे 1 इलेक्ट्रॉन को हम रेडिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इसके पास बच जाएगा, एक इसके पास बच जाएगा। हम लिखेंगे जी HC डबल बॉन्ड HC, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O रेडिकल, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C O रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बने जी, फ्री रेडिकल्स, क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स। अब करवाते हैं होमोलाइसिस। तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़े और यहाँ से बॉन्ड को तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, फ्री रेडिकल्स मिलेंगे ना, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाएंगे, -2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई है, गैस तो उड़ जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा जी, H से ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यही तो हमने बनाना था एसिटाइलिन। दोबारा से देख ले, पहले आपने लेना है जी सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट, मैलिक एसिड का, उसको आयनाइज करवाएंगे, कैटाइंस एनाइंस अलहदा हो जाएंगे, एनाइन की आप करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल के बाद आपने करवानी है होमोलाइसिस। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल क्लीवेज यहाँ से, सिमेट्रिकल क्लीवेज यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे एसिटाइलिन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल गए। दूसरा रिएक्शन कहाँ पे होगा जी, एट कैथोड, क्या होगा, एट कैथोड। और हमें पता है जी कैथोड पे हमेशा क्या होती है बेटा, रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लूज हुए थे वो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आइंस, क्या बनेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आइंस। अब ये 2 हाइड्रोक्साइड आइंस क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट, क्या करेंगे, 2 सोडियम जो साथ में स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी, तो सॉरी आयनाइजेशन करवाई थी, तो क्या बने थे, सोडियम आइंस। तो वो 2 सोडियम आइंस क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आइंस से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास जो कैथोड है वहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है और एनोड पे कौन कौन सी बन रही है। तो बेटा कैथोड पे आपके पास बन रही है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, साथ में बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे हुई थी ऑक्सीडेशन, वहाँ पे एक बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो इवॉल्व होगी, साथ में बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट एसिटाइलिन, CH, साथ में क्या बनेगा, एसिटाइलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट्स बन रही है। कैथोड पे क्या बन रहा है देखें, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पे क्या बन रहा है, एसिटाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये था थर्ड मेथड।
दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट है जी लास्ट मेथड इंडस्ट्रियल मेथड, क्या हम अल्काइंस को इंडस्ट्रियल में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज़ करते हैं। लास्ट मेथड बेटा फॉर इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस। हाँ जी, आपने क्या करना है जी, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइन भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या लाइन। इसमें आपने डालना है कोक, कार्बन। कोक क्या होती है जी? 98% कार्बन जिसमें हो उसे हम कोक कहते हैं। दोनों का रिएक्शन करवाएंगे ऑलमोस्ट 2000 सेल्सियस टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिएक्शन। जब बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्ब। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें आपने वाटर ऐड करना है, तो क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड क्लीव कर दें, यहाँ से क्लीव कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल वाटर यूज़ होगा, साथ में क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलीन। भाईजान यही तो हमने बनाना था, एसिटाइलीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा एसिटाइलीन। ये था इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्काइंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी अल्केन्स के रिएक्शंस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।